बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाकिम खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस ट्यूटोरियल में जिन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है शेडिंग एंड बॉर्डर। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड के अंदर टेक्स्ट में बॉर्डर और पेज का बॉर्डर और टेक्स्ट के ऊपर शेडिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इमेटर तैयार कर रखा है। जिस टेक्स्ट पे हम बॉर्डर देना चाहेंगे बहुत ही आसान है। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर एरो की है, इस पर क्लिक करें तो मजीद बॉर्डर आएंगे। बॉटम बॉर्डर है, जैसे कि आइकॉन से भी ज़ाहिर है। टॉप बॉर्डर आप आइकॉन के जरिए भी देख सकते हैं। लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट के साइड पर, राइट बॉर्डर राइट। नो बॉर्डर, अगर बॉर्डर आप पहले लगा हुआ और आप इसको खत्म करना तो नो बॉर्डर पर आप क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर, हर तरफ बॉर्डर होगा। आउटसाइड बॉर्डर आउटसाइड पर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉटम बॉर्डर पर आता हूँ। ये आप देख सकते हैं बॉटम बॉर्डर नीचे आ चुका है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप बॉर्डर लगा। इसी तरह मैं दूसरी लैंप पर मैं नीचे आता हूँ। इस लैंप पर अगर मैं लगाना चाहता हूँ, अगर मैं राइट करना तो राइट भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं फिर बॉटम करता हूँ तो ये आउटसाइड मुकम्मल बॉर्डर आ जाता है। अब इसी तरह मैं इस पर ये देखिए, मैं इस पर आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं लगाना चाहूँ इस पर मैं लगाना चाहता हूँ राइट बॉर्डर, तो ये आप देख सकते हैं राइट बॉर्डर आ चुका है ये वाला। इसी तरह आप मुख्तलिफ, मैं इस सब को कैंसिल करता हूँ और अब दोबारा आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने क्लिक करना है, आपने जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग पर आपने क्लिक करना है। ये एक न्यू बॉक्स ओपन होगा। यहाँ भी वही सब कुछ जो पहले हमने अप्लाई किए थे वही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज है। अब ये एक न्यू बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि बॉर्डर कैसे आप सबसे पहले अगर बॉर्डर आप नहीं लगाना चाहते हैं, ये बॉर्डर है। बॉर्डर के आगे सीटिंग में अगर बॉर्डर आप नहीं लगाना तो नॉन। अगर बॉर्डर बॉक्स, ये बॉक्स बॉर्डर, ये शेडो, ये 3D, ये कस्टम अगर आप अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं। ये स्टाइल है, स्टाइल कैसे कि आपने बॉर्डर का स्टाइल कैसे रखना है, ये आपने अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप बॉर्डर को कलर देना चाहते हैं तो ये कलर है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी कलर आप देना चाहें तो आप बॉर्डर को दे सकते हैं। और नीचे बॉर्डर का विड्थ है कि आपने विड्थ कितनी रखनी है बॉर्डर की, ये आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं इस पैराग्राफ, पहले मैं इसको वापस कैंसिल करता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को, बल्कि नीचे वाले पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर मैं वापस जाऊँगा बॉर्डर एंड शेडिंग पर। ये देखे बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू में आपको दिखाया गया है कि आप बॉर्डर कौन कौन से बॉर्डर लगाना चाहते हैं। आप अगर टॉप बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। ये टॉप बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। इस तरह अगर वापस लेकर आना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। ये आपके सामने प्रीव्यू में आपको दिखाया गया है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अब हम देखेंगे, ये मैं यहाँ पर कुछ इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ये जिग लाइन भी है और ट्रिपल लाइन, डबल लाइन्स, मसलन ये अपनी मर्ज़ी से आप देख सकते हैं। मैं इसको लगाऊंगा ताकि, बल्कि इसको नहीं, क्योंकि इसका विड्थ फिक्स है। कुछ बॉर्डर के विड्थ वगैरह फिक्स होते हैं। मैं इसको लगा देता हूँ, बल्कि इसको भी नहीं, बल्कि इसको लगा देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप बॉर्डर को कोई कलर देना चाहते हैं, बॉर्डर को अगर आप कलर देना चाहते हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से आप कलर देते हैं। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड को। अब ये बॉर्डर का रंग रेड हो चुका है और इसका विड्थ मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं विड्थ ये रखता हूँ पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ को क्योंकि सेलेक्ट किया। ये पैराग्राफ और टेक्स्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब मैं वापस जाता हूँ। इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ शेडो, में इस पर शेडो लगाना चाहता हूँ तो शेडो भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, मैं इस पर शेडो यही लगा देता हूँ नॉर्मल, और इसकी विड्थ तो इसकी विड्थ को मैं चेंज करता हूँ। विड्थ चेंज करने के बाद मैं 3pt पर रखता हूँ विड्थ। और कलर कौन सा दूँ, ये लाइट ब्लू में कलर देता हूँ इसको। आप वापस मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते
बल्कि इसको मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया था, ये तो ऊपर आ चुका खुद ब खुद। वापस मैं जाता हूँ, वापस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ और इस पर मैं शेडो लगाना चाहता हूँ, तो आप शेडो के बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसका साइज मैं नॉर्मल रखता हूँ, जैसे कि ये कलर भी मैंने दे दिया। इसको कलर कैसे देना ये आपको पता है, कलर के बारे में, कलर कहाँ से दिया जाता है। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं इस पर ये शेडो भी आ चुकी है। इस तरह अगर आप 3D अप्लाई करना चाहते हैं तो वापस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, बॉर्डर पर जाता हूँ और 3D पर क्लिक कर 3D में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए साफ के। लेकिन ये 3D अप्लाई हो चुका है। अगर आप वापस जाएं कस्टम पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी कलर देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप देख सकते हैं। कस्टम में मैं इसको चेंज करता हूँ, बल्कि ये वाला, और कलर मैं इसका कर देता हूँ ग्रीन। ओके पर क्लिक किया, बल्कि कस्टम ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं कस्टम को अप्लाई करता हूँ, कस्टम पर क्लिक किया। अच्छा, ये बॉर्डर मैंने नहीं लगाए थे इसलिए कस्टम पर अगर आप जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। ये मैं लगा देता हूँ टॉप बॉर्डर। उसके बाद मैं लगाना चाहता हूँ बॉटम बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल, ये दरमियान में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर जिसे कहते हैं, बल्कि मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं इसको लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, कलर मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये कलर मैंने चेंज कर दिया इसका। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं वापस, अब हम जाएंगे पेज बॉर्डर। पेज पर बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं, ये तो जो पहले मैंने बताया था ये टेक्स्ट पर और पैराग्राफ पर अप्लाई होता था। मुकम्मल पेज पर हम बॉर्डर किस तरह लगा सकते हैं, तो इसी तरह ये भी सेम टू सेम ही है। आपने बॉक्स पर क्लिक करना है। ये देखे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, और ये रेड कर देता हूँ। ये रेड पर मैंने क्लिक किया, ओके। तो आप देख सकते हैं ये पेज पर बॉर्डर आ चुका है। अच्छा, वापस मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये ऑप्शन पर आपने क्लिक, बल्कि यहाँ पर नहीं, पहले मैं जाता हूँ पेज बॉर्डर पर। पेज बॉर्डर के जाने के बाद यहाँ आपको देगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। ये आप देख सकते हैं होल डॉक्यूमेंट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई टू दिस सेक्शन, जो मतलब जिस पेज को आपने सेलेक्ट करना है, जिस जगह पर आप काम करना चाहते हैं, जिस पेज वही पेज पर आप लगाना चाहते हैं, या अगर आप लगाना चाहते हैं फर्स्ट पेज, सिर्फ जो पहला पेज होगा। अगर आप 20 सफ़ों का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और आपने पहले पेज पर बॉर्डर लगाना है, पेज बॉर्डर, तो आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज यानी फर्स्ट पेज के अलावा आप सब पर लगाना चाहते हैं। इस पर डिपेंड है कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। जैसे कि मैं होल पर क्लिक करता हूँ और आपके सामने मैं ओके पर क्लिक किया। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे, इंटर का बटन प्रेस करते करते पेज नंबर 2 पर चला जाता हूँ ताकि आपको ये देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर भी आ चुका है। और इसी तरह अगर मैं नीचे जाऊँ तो पेज नंबर 3 पर भी बॉर्डर अप्लाई हो चुका है क्योंकि मैंने होल पर क्लिक किया था। इसके बाद वापस मैं जाता हूँ टेक्स्ट पर और आपको बताता हूँ कि आपने शेडिंग कैसे करनी है। शेडिंग अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। शेडिंग का की ये भी है और यहाँ अंदर भी आप देख सकते हैं। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये शेडिंग की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। ये भी वैसे ही यहाँ पर नो कलर है। अगर मैं कलर देना चाहूँ तो मैं ये येलो कर देता हूँ कलर को। और उसके बाद स्टाइल भी आप इसमें लगा सकते हैं। मसलन आप सोलिड रखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है आपने क्या करना है इसमें। अच्छा, मैं इस पर शेडिंग लगाना चाहता हूँ। वापस आप बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाएं। बॉर्डर एंड शेडिंग में आपने क्लिक करना है शेडिंग पर और आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं शेडिंग। ये मैं शेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ येलो कलर का। येलो कलर ये आप देख सकते हैं अप्लाई टू, ये ऑप्शन पर अगर आप पैराग्राफ मीन मुकम्मल लाइन पर ये आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल लाइन पर ये अप्लाई हो चुका है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर शेडिंग, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहता तो वो कैसे करूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ओके
यहाँ पर कलर वापस मैं लगा देना चाहता हूँ रेड, इस बार रेड कर देता हूँ ताकि, बल्कि लाइट ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। ये देखें, ये इसके ऊपर एक मैंने दोनों अप्लाई किए, एक पैराग्राफ और दूसरा टेक्स्ट पर। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं इस पर शेडिंग लगाना चाहता हूँ कलर, ये देखें आप शेडिंग यहाँ पर मुकम्मल लाइन में, अगर आप यहाँ बॉर्डर के नीचे ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो आप अपनी मर्जी टेक्स्ट पर लगा सकते हैं, या लेकिन यहाँ पर इस की में जो ऑप्शन की है इसमें आप लगा सकते हैं मसलन मुकम्मल मार्जिन, जहाँ तक मार्जिन होता है मुकम्मल मार्जिन पर अप्लाई होगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ कलर मोर कलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं यही इस कलर को सिलेक्ट मैंने किया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ टेक्स्ट पर अप्लाई करूं, मैंने ये दरमियान में कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किए, उसके बाद मैं जाता हूं बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नया बॉक्स ओपन होगा, वहां पर शेडिंग पर मैंने क्लिक किया। शेडिंग यहाँ कलर मैं कलर चूज़ करता हूँ कौन सा, ग्रीन, बल्कि यहाँ पर फिर मैं ग्रीन करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। ये देखें, यहाँ पर मैंने अगर पैराग्राफ पर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये मुकम्मल लाइन जहाँ तक मार्जिन मसलन पैराग्राफ में ये, तो ये मुकम्मल पैराग्राफ पर आ जाएगा। अगर मैं मैंने टेक्स्ट पर सिर्फ अप्लाई करना, तो ये देख सकते मैं टेक्स्ट पर ओके मैं करता हूँ तो सिर्फ टेक्स्ट पर शेडिंग आ चुकी है। उम्मीद है कि आपको शेडिंग और बॉर्डर के बारे में समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी ऑप्शन की के बारे में बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।